अच्छा है, कम से कम जदयू और भाजपा जैसी फिरकापरस्त पार्टियों से निकल के वो आए हैं तो बेहतर है। कम अरे 25 जिला में हमारा संगठन मौजूद है, हमारे पास 100 से ज़्यादा लोगों की तैयारी हमारे पास है। हमारे जनाब मुश्ताक अहमद साहब हैदराबाद से आए थे, जनाब माजिद हुसैन MLA साहब आए थे, तो मैं नहीं रहा तो इसलिए कयास आराई करने लगे कि अच्छा उनके क्षेत्र में आए हैं, वो नहीं है गायब। लोगों की समझ भी तो होनी चाहिए, में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आई है। हमारे कोचाधामन के हमारे हमदर्दों और मोहसिनों की एक बड़ी जमात का कहना है कि साहब यहाँ MIM की से आप लड़िए। अब मैं जहाँ जो अमोर पैसा में काम किया हूँ तो वहाँ के हमारे मोहसिनों का कहना है कि आपने काम यहाँ किया है, मज़ीद जो काम है वो पूरा आपको करना पड़ेगा, यहाँ से लड़ना पड़ेगा। हालात है इलेक्शन के ज़माने में बड़ बोलेपन का लोग तस्करा करते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। हम लोग को ऐसी आदत नहीं रही है। एक पंख उतार लो, मुर्गा चिल्लाएगा लेकिन जब दाना डालोगे तो तुम्हारे पीछे ही घूमेगा। यही तो यहाँ गांधी जी का ऐनक लेकर निकले हैं आप। तो गांधी जी के कातिलों के बारे में पहले खबर नहीं थी क्या आपको? कि आधारित गणना हुई है जिसमें मुसलमानों को 3,68,000 की जगह पर 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया है। उसके बारे में हम बात करते हैं। कैसी कैसी बात करते हैं लोग। ठीक है, टूट जाने से तैर कर भी पार करना आता है, गठबंधन में साथ न ले तो अकेले भी लड़ना आता है। सर, इस वक्त बात किया जाए सीमांचल की तो सीमांचल में राजनीति उथल-पुथल देखने को मिली है। मास्टर मुजाहिद साहब जो है कयास लगाए जा रहे थे कि वो MIM में शामिल होगी, लेकिन शायद बात नहीं बन पाया, वो राजद में शामिल हो गए। इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, अच्छा है, कम से कम जदयू और भाजपा जैसी फिरकापरस्त पार्टियों से निकल के वो आए हैं तो बेहतर है। कम से कम उससे बेहतर समझते हैं कि जहाँ वो कल थे वो जगह इस मुल्क की सालिमियत के ख़िलाफ़ सियासत करने वालों की जगह थी। इस मुल्क में अक़लियतों के दुश्मनों की जमात थी वो, इसलिए वहाँ से वो निकल के आए हैं तो ये अच्छा है। सर, पिछले दिनों आप बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी आए हुए थे बहादुरगंज में। उन्होंने कहा था कि 4 जाएंगे 24 आएंगे, लेकिन आपने तो अर्जी डाला महागठबंधन के दरवाजे पर, राजद के दरवाजे में, वो भी कबूल नहीं हुआ। लोग ये कह रहे हैं क्या संगठन और अपने आप पे विश्वास नहीं है क्या? नहीं, देखिए असल मसला ये है कि लोगों को सियासत हिकमत का नाम भी है। हम लोग जज्बाती सियासत के कभी आदी नहीं रहे हैं और आपने मुझे देखा है कि मैंने मिल्लत की भलाई के लिए ख़ुद को भी कुर्बान किया है। 2014 का इलेक्शन मैं हार भी जाता तो मैं वज़ीर बनाया जाता MLC बनाकर। मेरे 3 और लोग मेरे साथ जो थे वो बनाए गए। मैंने कभी भी अपनी ज़ात की परवाह नहीं की। आज भी मैं दिल पर पत्थर रखकर ये अर्ज़ी पेश किया और ये हमने 2020 के इलेक्शन से पहले भी किया था कि भाई सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए और फ़िरका परस्तों से मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए। तो हमने दिया था। उस वक्त इन लोगों ने चाड़े इसलिए नहीं डाले कि हमारा कोई वजूद नहीं था, एक आदमी हमारा सिर्फ जीता था बाई इलेक्शन में। लेकिन अब की बार हम लोग तो 5 जीते हुए रहे। ये लोग भले ही भाग जाएं, लेकिन आवाम की एक बड़ी तादाद आज लगभग हमारे 25 जिला में हमारा संगठन मौजूद है, हमारे पास 100 से ज़्यादा लोगों की तैयारी हमारे पास है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बिहार में फ़िरका परस्त ताकतों को और मज़ीद कदम जमा कर यहाँ के हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद और यहाँ के अक़लियतों को तबाह बर्बाद करने का मौका न मिले, यहाँ के दलितों का और शोषण न हो, इसलिए हमने फ़राख़ दिली के साथ ये जो मेरा हम कह रहे हैं कि हमने फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा किया। लोग इसे हमारी कमज़ोरी समझते हैं। झुक के सलाम करो तो लोग समझते डरते हैं, लेकिन ये क्या करोगे, ये तो हमारी तरबियत का हिस्सा है। हम लोगों ने बिहार की बेहतरी के लिए अच्छा, उसने अगर न भी माना तो हमको कोई शिकवा भी नहीं है। हम तन्हा लड़ सकते हैं, हमने पिछले दिनों लड़ के दिखाया है, हमको इससे कोई शिकवा नहीं है। हम तो बिहार की भलाई के लिए बात कर रहे थे। न माना उसने, कोई बात नहीं, हमको क्या उससे लेना देना। लेकिन मैं बिहार की आवाम को ये भी याद दिलाऊँगा कि मैं बिहार में तन्हा भी रहकर, जब हमारे 4 रफ़ीक हमको छोड़कर चले गए, तन्हा भी रहकर बिहार के दलितों और मुसलमानों के मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ हमने ऐवान में उठाई है, इसकी कोई दूसरी नज़ीर तो पेश नहीं कर सकता। सर, आपने संगठन का जिक्र किया तो संगठन को लेकर भी कुछ चर्चा का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, खास के आपके मुतालिक, कि आप नाराज़ चल रहे हैं पार्टी से, या फिर ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि आप किसी और पार्टी में जा रहे हैं। अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को बात से बात बतंगर करने हैं। इनको अभी SIR के ताल्लुक़ से अवामी बेदारी करने, लोगों का नाम सब लोगों का जुड़े, नाम न छटे, इस ताल्लुक़ से हमारे जनाब मुश्ताक अहमद साहब हैदराबाद से आए थे, जनाब माजिद हुसैन MLA साहब आए थे। ये इन लोगों का दौरा था। इत्तेफाक से चूँकि अभी असम्बली है, 14 तारीख को मेरी मीटिंग हो गई, मैं चला गया अचानक उठ के वहाँ, है ना। 15 तारीख को हमारे अमोर में, 16 तारीख को हमारे इसमें ये हुआ, वहाँ पर रहे लोग, तो मीटिंगें हुई वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम आए हैं तो उन लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं।
तो मैं नहीं रहा, तो इसलिए कयास आराई करने लगे कि अच्छा उनके क्षेत्र में आए हैं, वो नहीं है गायब। लोगों की समझ भी तो होनी चाहिए यार, असम्बली है, सवालात की तैयारी होती है, इधर हमको वहाँ पर रहना पड़ा, इसी वजह से इस तरह की गलत फहमियाँ लोगों के जहन में आई। चर्चा ये भी है कि आप जहाँ से वर्तमान विधायक अमोर से वहाँ से नहीं बल्कि कोचा दामन से इलेक्शन लड़ सकते, कितनी सच्चाई इस बात में? नहीं, देखिए मामला ये है कि हालात में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आई है। हमारे कोचा धामन के, हमारे हमदर्दों और मोहसिनों की एक बड़ी जमात का कहना है कि साहब यहाँ MIM की से आप लड़िए। अब मैं जहाँ जो अमोर बैसा में काम किया हूँ, तो वहाँ के हमारे मोहसिनों का कहना है कि आपने काम यहाँ किया है, मज़ीद जो काम है वो पूरा आपको करना पड़ेगा, यहाँ से लड़ना पड़ेगा। तो ये उनकी मोहब्बत की दलील है। इंशाअल्लाह हम लोग मिल बैठ के इस पर फैसला करेंगे। सर, आपके विपक्ष खास के राजद का कहना है कि अब सीमांचल में राजद में हो गया मास्टर साहब के आने की वजह से, और यहाँ हैदराबादी दाल आप गलने वाले नहीं हैं। भाई राजद में हो गया किसी नेता के आने से नहीं होता है ना, अवाम के होने से होता है। उनको तो ये मालूम होना चाहिए कि राजद में नहीं है बल्कि MIM में है। अरे यहाँ से 5 लोग इनकलाबी जीते हैं, है ना, यहाँ पर से 3,07,000 वोट MIM के इस झंडे पे हम लोग लेके आए हैं, तो कैसे राजद में हो जाएगा भाई? ये अपने अपने ख्यालात हैं। इलेक्शन के ज़माने में बड़ बोलेपन का लोग तस्करा करते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, हम लोग को ऐसी आदत नहीं रही है। सर, आखिरी सवाल ये है कि अभी JDU नीतीश कुमार साहब की तरफ से ऐलान हुआ है 125 यूनिट बिजली फ्री और 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं 2005 में पहली बार MLA बन के गया था, तो 25,000 करोड़ बिहार का बजट था। आज 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो बजट का जो आकार बढ़ा है वो 13 गुना बढ़ा है। तो उस वक्त अगर 400 रुपये था, तो आज 13 5200 रुपये होना चाहिए। ये कौन सी पीठ थपथपाने की बात है भाई? महंगाई इस कदर बढ़ी है ना। मजदूरी आज से, वो पहले 200 रुपये में मजदूरी मिलती थी, अभी 600 रुपये में मजदूर मिलता है। तो मजदूर की कीमत भी तो 3 गुना बढ़ गई है ना। तो ये कौन सी पीठ थपथपाने वाली बात हुई? दूसरी तरफ है, यही बंगाल है, आपके 2 रुपये 71 पैसा पर यूनिट चार्ज किया जाता है, और आपके यहाँ 6.5 रुपये 7 रुपये पर यूनिट लिया जाता है। बिजली के टैरिफ इतने इन लोगों ने बढ़ा दिए, बिजली के प्रॉपर सप्लाई नहीं है, जर्जर तार हैं, ओवर बिलिंग है लोगों की। ये मसाइल लोग भूल गए। वाह वाह, मुर्गी के पंख उतार लो, जमहूरियत का वो यूरोप में देखा गया था कि मुर्गे का पंख उतार लो, मुर्गा चिल्लाएगा, लेकिन जब दाना डालोगे तो तुम्हारे पीछे ही घूमेगा। यही तो यहाँ का है। टैक्सेज कितने बढ़ गए हैं। जमीन के रजिस्ट्रेशन में पहले एक आदमी 2 कट्ठा जमीन खरीदता था, 2,000 रुपये में रजिस्ट्री करा लेता था, आज उसको 20,000 रुपये लग रहे हैं। ये लोगों को नजर आ रहा है क्या? जो रेवेन्यू था, जमीन का जो लगान था, जहाँ 5 रुपये 10 रुपये लगते थे, आज वहाँ पर 200 रुपये 250 रुपये लग रहे हैं। ये लोगों को दिख रहा है क्या भाई? पेट्रोल की कीमत आज भी अगर नेपाल का मुआवजा करें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत करें, 55-60 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल आप खरीद रहे हैं। ये लोगों को नज़र नहीं आता क्या? है ना। पढ़ाई में आप ये कह रहे हैं हम साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, लेकिन बगैर बच्चे कोचिंग किए हुए वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं क्या? हॉस्पिटल में कह रहे हैं हम 110 दवाई दे रहे हैं, और दुम दवाई नहीं मिल रही है, कुत्ता बैठा हुआ था हॉस्पिटल में। ये लोगों को नजर नहीं आ रहा क्या? आज जो कुछ भी बिहार में तरक्की हो रही है, हमारे उन नौजवानों की, जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, परदेश की जिंदगी गुजारी, वतन से बाहर गए हैं, उनके रिमिटेंस आ रहे हैं। कोई कल कारखाना लगा क्या? ये कहाँ से पीठ थपथपा रहे हैं? अभी 1100 नहीं, बल्कि आज के दिन में 5,000 होना चाहिए प्रति माह, और बिजली वो नहीं, कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, और बिजली का टैरिफ घटाना चाहिए। ये सरकार को कहना चाहिए, वह बढ़ा के घटा देंगे। ये तो कौन सा मामला है? सर, अभी हाल ही में प्रशांत किशोर आए थे बहादुरगंज में, एक सभा किया, सभा में उन्होंने इशारा MIM पार्टी और कहा है कि जो मजहब और जाति को उन्माद फैलाते हैं, ऐसे लोगों से खबरदार रहें और शिक्षा रोजगार पर वोट करें। यकीनन है, ये बात है तो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि मजहब के नाम पर MIM पर अगर कोई कहेजात बरादरी की बात फैलाता है, उससे दगाबाज कोई नहीं होगा ज़्यादा। MIM ने कभी मजहब की बात नहीं की, MIM ने धार्मिक उन्माद की बात नहीं की, MIM ने कभी मस्जिद और मंदिर का झगड़ा करने वालों की बात नहीं की। प्रशांत जी, कल तक तो बैठे हुए थे आप, आपके सुविचारों की हम कदर करते हैं, आप एक अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन मामला ये है कि कल तक आप बीजेपी की हमायत कर रहे थे, हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे साहब। आज गांधी जी का आइनक लेकर निकले हैं आप, तो गांधी जी के कातिलों के बारे में पहले खबर नहीं थी क्या आपको? आप अपनी बात कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन MIM पर इस तरह की छीटा किसी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात जान लीजिए आप। हम दलितों की बात करते हैं, हम शोषितों की बात करते हैं, उन मुसलमानों की जिनकी हक मारी हुई है। नीतीश कुमार जी के राज्य में जो जाति आधारित गणना हुई है, जिसमें मुसलमानों को 3,68,000 की जगह पर 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कैसी कैसी बात करते हैं ये लोग। सर, थर्ड फ्रंट को बनाने को लेकर कुछ चर्चा चल रही है आपकी? हाँ, यकीनन है।
मैंने गठबंधन के लोगों से अपील की थी, अगर वो नहीं होंगे तो मुझे तो मंजिल की तरफ जाना है। कश्ती के टूट जाने से तैर कर भी पार करना आता है, गठबंधन में साथ न ले तो अकेले भी लड़ना आता है।